स्टूडेंट्स, मैं सत्यम कुमार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लिविंग साइंस का पहला चैप्टर, जो कि है फूड एंड डाइजेशन। फूड एंड डाइजेशन, फूड एंड डाइजेशन। देखिए, फूड मतलब भोजन। हम खाना खाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। फूड हेल्प्स अस टू गिव एनर्जी। यह हमें एनर्जी देता है। किस चीज के लिए? काम करने के लिए एनर्जी देता है। देखिए, ये मैं हूँ, ये आप हैं। मैंने खाना खाया तो मुझे एनर्जी मिली। तो इस खाने में अब क्या ऐसा था जिससे हमें एनर्जी मिली? हमारे खाने में क्या था? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स। हमारे खाने में क्या था? न्यूट्रिएंट्स। हमने खाना खाया, खाने में था न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिली। तो अब न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले बॉडी बिल्डिंग फूड, दूसरा प्रोटेक्टिव फूड, और तीसरा एनर्जी गिविंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में हमें क्या मिलता है? बॉडी बिल्डिंग फूड में हम जो खाना खाते हैं उससे हमारा सेहत बनता है। और प्रोटेक्टिव फूड में क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड में हमें प्रोटेक्टिव फूड मतलब विटामिन, जिसमें हमें डिजीज से, बीमारियों से सुरक्षा करता है, ये प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड वो होता है जो जिसमें हमें एनर्जी मिलता है काम करने के लिए। तो देखिए, एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स जो है वो खाना में पाया जाता है। एलिमेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और एनर्जी गिविंग फूड। तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड, इस सब में जो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है उसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? 5 न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? Carbohydrates are the carbohydrates are elements. यह एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है। यह जो है केमिकल कंपाउंड्स, मतलब कि केमिकलों से मिल के बना हुआ है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो केमिकल कंपाउंड्स, मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। नोटिस कर लीजिएगा, मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। मेड अप ऑफ chemical compounds। Made up of chemical compounds, मतलब कि केमिकलों से मिलके बना हुआ है। तो वो केमिकल्स क्या होते हैं? 3 प्रकार के केमिकल्स मिलके बने हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कौन कौन से हैं केमिकल्स? देखिए, पहला है हमारा कार्बन। पहला है, और फिर दूसरा है कार्बन और हाइड्रोजन। और क्या होता है? तीसरा होता है हमारा ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
कार्बोहाइड्रेट्स। और अब हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में खाने से हमें क्या मिलता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट खाने से मतलब कि भोजन जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और उस कार्बोहाइड्रेट में क्या मिलता है, क्या होता है उससे हमारे बॉडी का जो है, हमारे बॉडी में जो ब्रेन का जो प्रॉपर फंक्शनिंग होता है या प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में मदद करता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में ये मदद करता है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में हमारे डाइजेस्टिव, हमारे हार्ट का जो वो होता है फंक्शनिंग, उसमें भी मदद करता है। अब आता है हमारा दूसरा एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स, क्या आता है, फैट। फैट क्या होता है, फैट जो है कार्बोहाइड्रेट। पहले हम कार्बोहाइड्रेट में जो है 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन कौन से, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या, स्टार्च होते हैं, स्टार्च, और फिर शुगर होते हैं और फाइबर होते हैं। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट भोजन में पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, स्टार्च, शुगर और फाइबर। अब आता है हमारा फैट। फैट क्या होता है, फैट देखिए, फैट जो है स्टार्च, शुगर, इन सब से ज्यादा एनर्जी फैट में पाया जाता है। और फैट किस में पाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। फैट जो है वो ऑयल, ऑयल में होता है, नट में होता है, नट अखरोट जो हम खाते हैं, नट और ऑयल, नट, और किस में पाए जाते हैं, कर्ड, और किसी चीज में पाए जाते हैं, etc। अब हमारा आता है कि ये सब जो, अगर मान लीजिए कि हमने जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया, मतलब कि फैट्स खा लिया, तो अब क्या होगा। देखिए फैट्स जो है अगर हमने जरूरत से ज्यादा खा लिया तो हम देखिए हमारे शरीर में जो फंक्शनिंग होता है उसमें इस फैट की जरूरत होती है। अब वो आज हमने खाना खाया, बहुत सारा फैट खा लिया, अब जितना हमारे जब फंक्शनिंग हुआ पूरे शरीर का, उसमें जो है फैट बच गया। अब वो फैट क्या हो गया, स्टोर हो गया। फैट वो क्या हो गया, स्टोर हो गया। किसके लिए स्टोर हो गया, फ्यूचर यूज के लिए, मतलब कि हमारे कल के लिए स्टोर हो गया, यूज होने के लिए स्टोर हो गया। अब आता है हमारा ये प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स जो होता है, यह प्रोटीन्स हमें बढ़ने के लिए जरूरत होता है। प्रोटीन्स किसके लिए जरूरत होता है, बढ़ने के लिए। प्रोटीन्स हम क्यों खाते हैं, बढ़ने के लिए। देखिए ये है बच्चा। अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन जरूरत होता है बच्चे को, सबसे ज्यादा किसको जरूरत होता है प्रोटीन का, बच्चे को जरूरत होता है। क्यों कि बच्चे को बढ़ने के लिए प्रोटीन की जरूरत तो होगी ही, इसलिए प्रोटीन की सबसे जरूरत होती है बच्चे को। और वह प्रोटीन जो है वह एक हमारे शरीर में भी काम आता है। अब वो क्या आता है, देखिए यह है मेरा हाथ,
गया मतलब डेड हो गया, खराब हो गया, तो अब ये प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन उस टिश्यू को वॉइड आउट कर देगा, मतलब कि निकाल देगा और एक नया टिश्यू यहाँ पे ला देगा, ले आएगा। तो प्रोटीन्स अब आता है कि प्रोटीन्स, अब इसमें प्रोटीन्स किसमें पाया जाता है, तो प्रोटीन जो है या मिल्क में, दूध, मिल्क, फिश, मछली, मीट इत्यादि में पाया जाता है। अब आता है हमारा प्रोटीन, नहीं, अब आता है हमारा ये विटामिन्स। तो विटामिन्स, विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स देखिए आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, एफ, जी, ये सब आपने सुना होगा विटामिन्स। तो विटामिन्स जो होते हैं यह होते हैं प्रोटेक्टिव फूड। क्या होते हैं विटामिन्स, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं विटामिन्स। क्यों, क्योंकि यह हमें डिजीज से सुरक्षा करते हैं, हमें यह बीमारियों से बचाते हैं। अब यह विटामिन किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, फिश, मीट, एग्स इत्यादि में। अब आता है हमारा ये रफेज। रफेज क्या होता है, रफेज होता है वो सलाद, कच्चा फल या फिर सब्जी जो हम खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। वाटर, वाटर अब आता है वाटर। तो वाटर क्या होता है, वाटर जो है वह बहुत जरूरी होता है हमारे बॉडी में। देखिए यह जो है सबसे ज्यादा जरूरी तब होता है जब हमारे डाइजेशन में जरूरी होता है, ये वाटर हमारे डाइजेशन में जरूरी होता है। और अब आता है हमारा बैलेंस डाइट। अब सोचेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है, तो बैलेंस डाइट, BALANCEDIET नोट कर लीजिएगा। बैलेंस डाइट क्या होता है, तो बैलेंस डाइट होता है प्रॉपर a diet which contain all types of nutrients is called balanced diet। वह भोजन जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब कि उस भोजन, वह भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते। देखिए यह एक देखिए यह हो गया, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, और ये हुआ हमारा ये फैट हो गया, ये हो गया ये प्रोटीन, और ये हो गया हमारा न्यूट्रिएंट। देखिए इतना खाना हमें एक दिन में खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि बैलेंस डाइट। देखिए या प्रोटीन हम खाएंगे तो प्रोटीन हमें मिलेगा, और ये खाएंगे तो फैट मिलेगा, ये खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये विटामिन्स मिलेंगे, ये खाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे। तो ये सब हम इतना खाना हम खाएंगे तो हमें क्या मिलता है, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ऐसे खाने से। और अगर हम चाहेंगे कि जैसे कि कर्ड
हो गया फैट। मुझे दही बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आज के भोजन में मैं सिर्फ दही ही खाऊंगा। अगर आप दही ही खाएंगे तो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये रफेज, ये सब कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? ये विटामिन, फैट तो ये खुद है, तो ये सब कैसे आएंगे? अगर आप यही खा लेंगे तो वो सब कैसे आएंगे? इसलिए हमें जरूरी होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? जिस the food that contains all types of nutrients is called balanced diet। वह भोजन जो कि सभी प्रकार के खाना उसमें पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? बैलेंस्ड डाइट। अब आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? देखिए, खाना जो हम खाते हैं उसका जो the process of breaking food into small particles is called digestion। नोट कर लीजिएगा, डाइजेशन क्या होता है? DIGESTION। डाइजेशन क्या होता है? The proper function, the process of breaking food into small particles is called balance, ये डाइजेशन। अब आता है हमारा कि डाइजेशन कैसे होता है, प्रोसेस उसका। अब हम इसका प्रोसेस देखने वाले हैं, इसमें बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक पे। देखिए, यह है हमारा मुंह, मतलब कि माउथ। ये देखिए, हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में खाना जाता है। देखिए, हम खाना खाएंगे, अब हम मेरे मुंह में जो एक मिक्सचर, मतलब कि सलीवा, एक एंजाइम होता है, वो हमारे खाना मुंह में जो भोजन होता है उसमें मिल जाएगा। पहले हम खाना खाएंगे, अब वो दांत से, हमारे दांत जो होते हैं उनसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे वो खाना, और फिर क्या होता है, हमारे मुंह में जो सलीवा एंजाइम होता है, एक एंजाइम, वह हमारे भोजन में मिल जाएगा, भोजन में मिल जाएगा। अब ये क्यों मिलता है, इसका कारण क्या है? भोजन में ये मिल जाता है कि हमारे जो फूड पाइप में नहीं जाएगा, तो यहाँ फूड पाइप पे वो कहीं अटक नहीं जाए, इसलिए वह उसमें मिल के सॉफ्ट बना देता है भोजन को। इसलिए क्योंकि वह स्लोली सॉफ्ट हो जाएगा, तो एकदम स्लाइड करते हुए तेजी में पेट में चल जाएगा। अब पेट में क्या होता है? देखिए, ये पेट है, अब ये पेट ऐसे 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 होते रहेगा। तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि हमारे पेट में जो भोजन जो जाता है वह टूट जाता है। अब मान लीजिए यह है हमारा पेट, अब इस पेट के यहाँ पे नीचे में बहुत ही छोटा सा पैनक्रियाज, जिसे हम उसे बोलते हैं पैनक्रियाज बोलते हैं। अब ये पैनक्रियाज किस चीज में काम आता है? देखिए, इस पैनक्रियाज के अंदर में प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव जूस। नोट कर लीजिएगा, इसमें पेट के नीचे में छोटा सा पाया जाता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस। अब डाइजेस्टिव जूस, देखिए ये हो गया पैनक्रियाज, इसमें एक पाइप लगा होता है जो कि सीधे पाइप जो है वो स्टमक में जाके छूटता है। अब उसमें जो
ब्लड को, उस न्यूट्रिएंट को। यह हो गया बैलेंस डाइजेशन का प्रोसेस। अब